बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 दिसंबर और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जो मुज़ाकरात की ऑफर शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई थी, इसकी रीज़न सामने आ गई है। और यह भी आपको वाजे करता चलूं कि बड़े मुरझाए हुए, परेशान कुन और लटके हुए चेहरे से ये जो ऑफर है वो की गई है। वजह क्या है, मजबूरी क्यों बन गया है इमरान खान इस सिस्टम की, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस मुज़ाकरात की ऑफर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हामी भर ली है। 5 घंटे की बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कुछ बड़ों के दरमियान और इसके बाद ये हामी भरी गई है। क्या अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें वाकई कुछ संजीदगी है, क्योंकि पीटीआई ने भी अब हामी भर ली है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में जी आपको बताऊंगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई है जी, और इस कॉन्फ्रेंस में क्या तय पाया, ये बड़े इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, और फिर एक और खबर भी है कि सुहेल आफरीदी साहब ने मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या है, मकसद क्या है सुहेल आफरीदी का, और स्ट्रीट मूवमेंट जो कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को तैयारी के अहकामात दिए हुए हैं, इससे मुतलिक सुहेल आफरीदी क्या करेंगे लाहौर में नून लीग के गढ़ में, इसको कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि शहबाज शरीफ जो हैं और ये मुस्लिम लीग नून जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को थ्रेट कहती थी, काबीना के अंदर, किसी तकरीर में नहीं, काबीना के अंदर मुज़ाकरात की ऑफर दे रही है। और ये भी आपको बताऊं बड़े मुरझाए हुए और शिकस्त खोरदा चेहरे के साथ ही जो ऑफर है वो दी गई है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं जी, ये जरा सुनिएगा। नंबर 1 ये है जी, बाखबर हलकों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है जी। नंबर 1 ये है, ये जो फौज भेजने वाला फैसला है ना कि भेजें या ना भेजें, इसकी वजह से आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। और चूंकि इनको ये मालूम है कि नाराजगी की सूरत में हमारी रजीम की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, हमारे लिए जरूरी है कि अंदरूनी जो मामलात है ना उनको बेहतर किया जाए। तो एक तो रीजन इसकी ये बताई जा रही है बखबर हलकों की जानिब से कि अंदरूनी मामलात ठीक किए जाएं, फिर उसके बाद बैरूनी सतह के ऊपर जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, अदरवाइज इनको हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये दबाव की एक रीजन है जी। एक तो ये हो गया, इसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को एंगेज किया जाए ताकि सुहेल आफरीदी साहब कोई लॉन्ग मार्च या मूवमेंट का आगाज ना कर दें। और फिर साथ ही साथ ये भी है कि काउंटर किया जाए कि इमरान खान साहब को हमने मुज़ाकरात की दावत तो दे दी है, लेकिन खान साहब देखें मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। काबीना में ये जो ऑफर दी गई है ना, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि काबीना के अंदर आप कोई बात करते हैं तो उसकी बड़ी एक वैल्यू होती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको बड़ा जो है वो उसको वैल्यूएबल गर्दाना जाता है माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ यूएन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी खासा जो दबाव है ना वो भी इस हुकूमत के ऊपर आ रहा है। तो दूसरे नंबर पर ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट इसकी रीजन ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट खुद भी चाह रही है खान साहब से कोई डील शील मामला जो है वो तय कर लें, सुलह कर लें। और दूसरी तरफ इनके ऊपर यह प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वहां से भी इनको लान तानाब किया जा रहा है कि आप नाकाम हुए हैं, आप नाअहल हैं, और सिर्फ इमरान खान साहब का बयानिया या इमरान खान साहब को ही आप काउंटर नहीं कर पाए, बाकी जो माशी सूरत हाल है वो तो आपने बेड़ा गर्क कर ही दिया है। तो एक और प्रेशर इनको इस वक्त यह आया हुआ है कि वहां से हमारे साथ ये हो रहा है तो ठीक है, अभी हम साथ ही हैं, इक़्तिदार में भी हम बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमने इंगेज अभी से ना किया तो कल को तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो हम फारिग हैं। और अगर हम यहां से भी हमारी हिमायत खत्म हो जाती है तो हमारा क्या बनेगा, हम तो फारिग हो जाएंगे। और ऊपर से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मामला आते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी मुल्क में हमें नहीं छोड़ते, वहां पर भी हम अब रहने जोगे नहीं रहे। फिर इसके अलावा माशी सूरत हाल खराब से खराब तर जो है वो होती जा रही है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मीडिया भी बताना शुरू हो गया है। 2 साल तक नहीं बता रहा था, 2 साल तक सब ठीक था, लेकिन अब हालत इतनी बदतर हो गई है ना कि वो भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बातें की जा रही है तो वो भी अब मजबूर हो गए, नहीं अब तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो अभी भी उस तरह से नहीं दिखाई जा रही चीजें, लेकिन कुछ ना कुछ अब मीडिया भी बोलना शुरू हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो यहां से भी जो प्रेशर है ना वो इनके ऊपर बिल्डअप हो रहा है। फिर जो इंटरनेशनल दबाव की मैंने बात की,
जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उनकी साबिक अहलिया जमाइमा साहिबा हैं, उनके जो साहबजादे हैं, वो जो कोशिशें कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल इदारों की जानिब से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये वो तमाम बज़ाहिर रीज़न्स हैं जो बाखबर हल्कों की जानिब से दावा किया गया है, जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं कि नहीं, हमें खान साहब से जो मुज़ाकरात हैं वो करने ही होंगे, कोई डील हमें खान साहब से लेनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन इनको ये भी मालूम है कि फ़ायदा नहीं है और इसी वजह से ही इनके चेहरे भी मुरझाए हुए हैं और शिकस्त खोरदा इनके चेहरे हैं। फ़ायदा इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब तो अपने असूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, वो तो डटे हुए हैं। वो कहते हैं मैं डटा हुआ हूँ, ठीक है, तुमने जो कुछ करना है वो कर लो। और इनको ये भी मालूम है कि इमरान खान के साथ ही अवामी सपोर्ट है। फिर एक और बल्कि स्टेटमेंट है, मैं आपको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की इसी हवाले से वो शेयर करना चाहता हूँ जी, कि स्टेट इमरान खान की स्ट्रीट पावर को क्रश नहीं कर सकती और स्ट्रीट पावर भी जो है, जो आपकी स्टेट होती है या उसकी जो ताकत होती है, उसको क्रश कहें या सबताश कहें, वो नहीं कर सकती है। तो अब दोनों थक गए हैं और दोनों को ये करना पड़ेगा जी कि रास्ता निकालना पड़ेगा इससे पहले कि कोई अर्दगान या MBS वगैरह जो हैं उनकी जानिब से कोई जो अहकामात हैं वो आएँ। यानी कि अब इस लेवल तक ये बातें हो रही हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कर रहे हैं ना, तो किसी बड़े लेवल के ऊपर, टॉप लेवल के ऊपर, फैसला साजों के लेवल के ऊपर अब ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई हैं कि खान साहब के पास स्ट्रीट पावर ठीक है, हमारे पास रियासत की पावर है, लेकिन दोनों टकरा नहीं सकती हैं और दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई ये सोचता है ना, यानी कि आप अपने मुखालिफ की पावर को मान चुके हैं और मेंटली तौर पर आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। इमरान खान साहब तो डटा हुआ है ना, डट कर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो असूल के ऊपर असल में इमरान खान साहब जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये वो सारी रीज़न हैं जी कि इमरान खान साहब से भी मुज़ाकरात की, सुलह की जो कोशिशें हैं कुछ दिनों से हो रही हैं, पैगाम रसानियाँ हो रही हैं और शहबाज शरीफ ने भी बड़े इंपॉर्टेंट फोरम काबीना के अंदर बैठकर ये बात की, नहीं तो वो किसी तकरीर में भी ये बात कर सकते थे। एक नंबर तो जो खबर है वो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑफर के ऊपर क्या किया, वहां पर क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई को कायना मुज़ाकरात के हवाले से उनको इख्तियार दिया, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों फिर सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हो गए। तो वहां पर जी एक 5-6 घंटे की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं। नंबर 1 ये जी कि वो इनकी नीयत भी भांप गए हैं और इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी मुज़ाकरात की ऑफर कोई सीरियस हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास इख्तियार नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, उनके पास इख्तियार है, तो सुहेल अफरीदी ने जब कहा था कि मेरी बात करवा, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं पूछ कर बताता हूं। तो अभी तक पता नहीं उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा या उन्होंने मना कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब भी शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने नहीं बताया। ना ही आप इमरान खान साहब के जो वकील हैं, आज तीसरा दिन हो गया है, 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, उनके सिग्नेचर नहीं हो रहे वकालतनामे के ऊपर। खान साहब के मुलाकात भी नहीं होनी, भी वकालतनामा अंदर जाना, खान साहब ने सिग्नेचर करने और वो ले जाएंगे ताकि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो सके तोशाखाना 2 में। तो किस बुनियाद के ऊपर आप मुज़ाकरात की जो बातें हैं जी वो कर रहे हैं। बहरहाल जी जो ये इजलास हुआ इसमें ये फैसला किया गया है कि एक तो इनकी जो बदनीयती है इनके ऊपर हमने भरोसा नहीं करना, लेकिन चूंकि इतना इंपॉर्टेंट फोरम से ये बात हुई है तो हम इसको यकसर मुस्तरद नहीं करेंगे, बल्कि ये फैसला किया गया जी कि हम इनको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज कैसे करेंगे जी? हम इनके सामने कहेंगे जी हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, शरायत रखेंगे जी खान साहब से मुलाकात करवाइए और खान साहब से हमने हिदायत लेनी है, तो फिर हम आपके साथ बैठ जाएंगे, आपके साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से जी ये जो एक इनका बज़ाहिर प्लान था ना जी कि हम इनसे मुज़ाकरात के लिए कहेंगे, खान साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना बयानिया भी बना लेंगे जी, देखें जी खान साहब तो खुद ही बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका काउंटर प्लान ये बनाया गया है कि मुस्तरद अक्सर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आए बैठेंगे, खान साहब से मुलाकात करवा दें और वो मालूम है जी कि ये करवा नहीं सकते, इनके पास इख्तियार ही नहीं है और इनके लिए मसला ये बना हुआ है कि यहाँ से भी चीज़ें संभल नहीं पा रही, इंटरनेशनल भी चीज़ें अब इनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो ये जी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जी वो मुज़ाकरात के हवाले से हो चुकी है। दूसरी खबर जी, सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर में वो डेरे डालने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का गढ़, बेसिकली 3 दिन के लिए वो वहाँ पर जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने इससे पहले भी इस्लामाबाद में डेरे डाले थे, यहाँ पर उन्होंने तमाम हर बीट के साफियों से मुलाकात की थी, कोई 200 करीब साफियों से मुलाकात की थी, कारकुनों से मुलाकात की थी, इवन कि वो अवाम में बैठे, इस्लामाबाद का F6 सेक्टर है वहाँ पर जाकर अवाम में बैठे, तो 300 बंदों के दरमियान वो वहाँ पर बैठे, इकट्ठे हो गए इतने बंदे, उनसे उन्होंने सवालात किए, उन्होंने बड़े मुदल्लल जो जवाब थे उन सवालों को उनकी जानिब से दिए गए और सबको कायल कर दिया उन्होंने और उन्होंने वाकई बता दिया कि क्यों इमरान खान साहब ने उनको मुंतखब किया है बतौर वज़ीर आला के
और वो फिर बन भी गए वज़ीर-ए-आला। तो बहरहाल जी अब उन्होंने लाहौर में डेरे डालने का फैसला किया और वहाँ पर भी वो सेम एक्टिविटी करेंगे, मीडिया नुमाइंदों से मिलेंगे और कारकुनान से, रहनुमाओं से मिलेंगे। साथ ही साथ एक और काम भी वो करेंगे, वो लोगों से भी अट्रैक्ट करेंगे, आम पब्लिक से भी अट्रैक्ट करेंगे, पब्लिक के दरमियान जाएंगे, डोर टू डोर भी जाएंगे, बाजारों में भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से जो गुफ्तगू है वो करेंगे। और इसके पीछे जो मकसद है वो क्या होगा, वो होगा जो इमरान खान साहब ने कहा जी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करें। तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां सुहेल अफरीदी साहब वहां पर भी जाकर करेंगे, यानी कि लोगों को मुतहरिक करना। आप जब खुद एक वज़ीर-ए-आला सूबे का जाता है, बैठता है, उनके सवालों के जवाब देता है, तो लोग आपके पीछे आते हैं। केपी में तो तैयारियां हैं ही हैं, लेकिन यहां पर आप इस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। अब यहां पर बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि मरियम नवाज का वो नून लीग का गढ़ा वो होने देंगे ऐसा? तो अगर कोई आम बंदा होता ना, आम कारकुन होता, उसको शायद आप रोक पाते, लेकिन एक सूबे का वज़ीर-ए-आला है, आप किस बुनियाद पर उनको रोकेंगे? वो आएंगे, मतलब है कि आपने नाके लगाने हैं शहर में, ना नाके लगा दें, वो नाके से आगे नहीं जाएंगे, नाके से पीछे कहीं बैठ जाएंगे, उनके इर्द गिर्द वहां पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब बाहर निकलने से तो आप नहीं रोक सकते ना, वो कोई गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों में बैठ रहे हैं, लोगों में गपशप कर रहे हैं, वो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको रोक नहीं पाएगी मरियम नवाज जो है, वो रोक नहीं पाएंगी। और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो वहां पर लोगों को मुतहरिक भी कर लेंगे, उनसे अट्रैक्शन भी वो करेंगे और उनको यकीनी तौर पर अपना जो कॉयल है जी वो भी कर लेंगे। वैसे तो 90% लोग खान साहब के साथ हैं और लाहौर में भी वो निकलेंगे ना, आप देखेंगे जो भी सुहेल अफरीदी साहब के आसपास होंगे वो सारे उन्हीं के ही सपोर्टर्स ही होंगे। नून लीग का आपको बहुत कम निकलेगा और लाहौर सिर्फ नाम का ही गढ़ रह गया नून लीग का। अदरवाइज साफ शफाफ इंतखाबात आप आज करवाएं ना, तो ये नून लीग को बड़ी आसानी से पीटीआई जो है इमरान खान साहब जो है वो क्लीन स्वीप कर देंगे। नाम का ही गढ़ रह गया है, लेकिन स्टिल चूंकि उनकी वज़ीर-ए-आला भी हैं और नून लीग जो है गढ़ रहा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहेल अफरीदी साहब 3 दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर जी, तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जी। इसके कुछ अहम नुकात आपसे शेयर करते हैं जी कि इसमें क्या डिस्कस हुआ है, ये पूरा जो है वो जारी किया गया जी। नंबर 1 ये जी कि फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए वाजे किया है कि ऐसे नासिर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है जी। फोरम ने इस अज़्म का इयादा किया है कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौइयत की हो, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में खसूसी तरक्याती इक़दाम को सराहा गया जो मकामी लोगों की बाइख्तियारी समाजी रवाबित और अवामी शमूलियत के जरिए दहशतगर्दी से जुड़े गवर्नेंस के मसाइल के पायदार हल की जानिब मौसर कदम है। शुरा ने इस अमर पर जोर दिया कि इसी नौइयत के अवाम दोस्त और तरक्याती इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा में भी नागुज़ीर हैं ताकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। आखिर में ये जी कि हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका काविशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस मुल्क बतरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, बेहतर मौके और आलमी सतह पर वकार की जानिब गामजन है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है GHQ में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके कुछ आम नुकात थे वो अक्सर मैंने शेयर कर दिए हैं। आखिरी खबर भी शेयर करता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो सेनेटर्स हैं जी, इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने का जो फैसला है ना जी, वो कर लिया है। तो हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर की जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, क्योंकि अडयाला जेल के बाहर जाते हैं, मुलाकात नहीं करने दी जाती। और हुकूमती जो वजीर हैं तारिक फजल चौधरी, वो ये कहते हैं जी कि 8 फरवरी तक तो मुलाकातें मुअत्तल हैं, आपकी करवाएंगे नहीं हम मुलाकातें, यानी कि 8 फरवरी तक हम उन्हें कैद तन्हाई में रखेंगे, इमरान खान साहब के वाले से वो कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें तो डटी हुई हैं, अपनी तरफ से जो वो मुकाबला कर रही हैं, वो जाती हैं आईनो कानून के अंदर रहते हुए, वो मुलाकात करवाना उनका हक है, लेकिन नहीं मुलाकातें करवाई जा रही। और दूसरी तरफ हटदर्मी देखें, कहते नहीं 8 तारीख तक तो हम करवाएंगे नहीं वो आपकी मुलाकातें। तो बहरहाल जी अब सेनेटर्स ने, PTI के सेनेटर्स भी थोड़े होश में आए हैं, इन्होंने फैसला किया कि हम दरखास्तें दायर करेंगे। होश में तो ऐसे आना चाहिए था जी कि आप सबको भी जाना चाहिए था अडयाला जेल के बाहर, आप वहां पर पुरअमन तरीके से बैठ जाते जी कि हम तो सेनेटर्स हैं, हमारी मुलाकातें आप क्यों नहीं करवा रहे। बहरहाल जी ये रास्ता चूज किया गया कि अदालतों में हम जाएंगे, तो अदालती अहकाम तो ऑलरेडी मौजूद है, अदालती अहकाम के ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहा ना। अदालती अहकाम है कि मुलाकात करवाई जाए, तो सेनेटर्स दोबारा से जाकर क्या अदालती अहकाम ले लेंगे? दोबारा अगर वो ले भी लेते हैं कि मुलाकात करवाएं, तो फिर क्या सेनेटर्स जाएंगे? भी अभी भी तो है ना अदालत का हुक्म, तो क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की जाएंगी। बहरहाल हाई कोर्ट में तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं जी, पता नहीं इमरान खान साहब की तो अपीलें भी नहीं लग रही हैं, इनकी ये जो दरखास्त है वो लगेगी या नहीं लगेगी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं,
तो यह अफरीदी साहब जो हैं उनके पास भी पता नहीं, वो तो कहते हैं कि नंबर आएगा तो दरखास्तें लगेंगी। तो देखें सेंटर साहबान की दरखास्तें लगती हैं या नहीं लगती, बहरहाल ये फैसले कुछ किए जा रहे हैं। ये जी आज की आम दिन तफसीलात थी, रैका सार कीजिएगा। मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।